जनता का ये सवाल है कि हमारे लिए तो ऐसा हो गया कि हम अगले 5 साल तक अब वोट ही नहीं डाल पाएंगे। 15 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें से 15 में से 6 प्रत्याशियों का पहले फॉर्म रिजेक्ट हुआ किन्हीं कारणों के चलते। उसके बाद 8 ने वापस ले लिया, तो 8 6 हो गए 14, और उसके बाद 15 में बचे आप, तो आप निर्विरोध चुने गए। लेकिन बाकी के लोगों का जो वापस हुआ वो पूरा एक तरीके से ऐसा मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक तरीके से प्लान करके ये सारा वापस करवाया है। जनता के बीच हम जा रहे हैं, तो जनता का ये कहना है कि हमने अपने तरफ से अभी अगले 5 साल के लिए किसी को नहीं चुना, लेकिन मुकेश भाई हमारे अपने आप से निर्विरोध चुन लिए गए। क्या मुकेश भाई ये मानते हैं कि वो चुने हुए सांसद हैं? मेरा बस एक ये सवाल है, हम चाहे पत्रकार हो, हम चाहे आम जनता हो, सबका बस मन में एक ही सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, केंद्र में इस समय सत्ता में है बहुमत के साथ। आपने बोला कांग्रेस की विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस लोकतांत्रिक ढांचे को हर कदम पर बनाए रखना और हर कीमत पर बनाए रखना। दौर में तो प्रत्याशी जो थे कांग्रेस के वो आपकी पार्टी में ही आ गए, तो लोकतंत्र कायम रखना कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी भी तो बनती है। देश चलाने का दावा करती है, उस पार्टी के पास लॉयल सपोर्टर भी नहीं है, वो पार्टी खाक देश चलाएगी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। इस समय मैं सूरत में बैठा हुआ हूं और 18वीं लोकसभा के सबसे पहले सांसद से मिल रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे चुनाव तो अभी चल रहे हैं, रिजल्ट आया नहीं, पर हम पहले सांसद की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ सूरत लोकसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे मुकेश दलाल जी, वो चुनाव निर्विरोध चुने गए हैं। तो इस समय वो 18वीं लोकसभा के टेक्निकली देखा जाए तो पहले सांसद हुए। तो उनके साथ हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जो भी चीज़ें उन सब के बारे में बात करेंगे। हम जनता के बीच गए, जनता के अपने सवाल हैं, जनता ने अपनी तारीफ़ें भी की, जनता ने अपनी कई सारी शिकायतें भी बताई। जनता के जो छोटे मोटे सवाल हैं, विपक्षी पार्टियाँ भी बहुत सारे जो भी चीज़ें लेकर आ रही हैं, हम सब मुद्दों पर बात करेंगे। और मुकेश जी ने हमसे पहले ही बोल दिया आप खुलकर बात करिए, कोई समस्या नहीं। तो हम बिना किसी लाग लपेट के आराम से बात करेंगे। सबसे पहला तो एक सवाल मेरा यही है, जैसे हम इस समय जहाँ बैठे हुए हैं, ये कार्यालय है, ये नवसारी विधानसभा लोकसभा में आता है, 84 विधानसभा कार्यालय। तो आपको बड़ा मिसिंग आउट सा नहीं फील हो रहा है? जैसे नवसारी में भी CR पाटिल जी चुनाव लड़ रहे हैं, बगल वाले क्षेत्रों में भी, तो मिसिंग आउट नहीं हो रहा है कि हम तो मतलब चुनाव लड़े बिना ही जीत गए हैं? तो मतलब वो एक होता ना कि जाके प्रचार करना और वो सब, तो मिसिंग आउट सा फील हो रहा है थोड़ा? ये जो स्थिति हुई है इसमें हम तो कुछ कर सकते नहीं थे। हमने तो चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। 40 दिन का मेरा चुनाव का प्रवास हो चुका था। तकरीबन 9 लाख लोगों का संपर्क मेरा प्रत्यक्ष मतदारों का हो चुका था। और मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है इसका मेरा कम से कम 2 ढाई 3 बार पूरा प्रवास हो चुका था। हमारे कार्यकर्ता सब कटिबद्ध थे और मेहनत कर रहे थे कि भाई इस बार कम से कम 7 लाख से ऊपर लीड आया हमारी। मगर जो भी कोई स्थिति हुई तो स्थिति को हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब हम हमारे सूरत में निर्विवाद जीत गए तो जीत गए, अब अभी हम नवसारी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप लोग नवसारी के लिए काम कर रहे हैं, तो मतलब जो समय बच रहा है, चूँकि अपने लोकसभा में तो हम निर्विरोध चुने गए, तो उसका पूरा समय हम नवसारी में CR पाटिल जी के लिए प्रचार करें। सूरत लोकसभा के सारे कार्यकर्ता हैं वो अपने हिसाब से नवसारी में, बारडोली में, और जिनको अगर सौराष्ट्र में और कंस्टिट्यूंसी में इनकी अनुकूलता है तो वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। समझो कि पार्टी ने अलग अलग हिसाब से काम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। वैसे नवसारी लोकसभा पूरे देश में 2019 में हाईएस्ट मत से जीती थी। सबसे ज़्यादा मत से CR पाटिल साहब जीत के आए थे। और इस बार इस जीत को ना सिर्फ बरकरार रखते हुए इसको लीड को और आगे बढ़ाने के लिए सब कार्यकर्ता मैदान में है और कटिबद्ध है। तो स्वाभाविक है कि हम जो अब सूरत में चुनाव नहीं हो रहा तो हम हमारे कार्यकर्ता की एक डिसिप्लिन होती है, डेडिकेशन होता है कि जहाँ पे पार्टी का चुनाव होता है, पार्टी का आदेश होते ही वहाँ पे सब पहुँच जाते हैं। जी, नवसारी बगल वाली लोकसभा सीट है और यहाँ पर सूरत शहर के अंदर भी कुछ क्षेत्र हैं जो नवसारी लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। एक जो चीज़ मैं अभी फील्ड में निकला हुआ था, सुबह से मैं लोगों के बीच जा रहा था, हम बाज़ार में गए, सब जगह गए, तो वहाँ लोगों का एक कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही थी और इस बार भी स्थिति ऐसी नहीं थी कि पार्टी के लिए बहुत समस्या वाली बात हो। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ पिछले 15 दिन में, मान लीजिए मोटा माटी, जैसे 21 तारीख को उन्होंने अपना नीलेश कुंभानी जी का वो रिजेक्ट हुआ फॉर्म, तो उसमें जनता का ये सवाल है कि हमारे लिए तो ऐसा हो गया कि हम अगले 5 साल तक अब वोट ही नहीं डाल पाएंगे और अगले 5 साल तक हमारा नेता चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं रहा। सूरत लोकसभा कंस्टिट्यूंसी 89 से भारतीय जनता पार्टी के पास है और हर बार
सूरत के मतदार हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बड़ी मार्जिन से जिता के आई है। और अभी जो भी कोई स्थिति निर्माण हुई है, मतदान नहीं कर पाए, इसका खेद सफाई के मतदार को होता है, मगर इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी है। दो चीज़ है, एक तो जिस हिसाब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 मैदान में थे और जिस प्रकार का वातावरण पूरे सूरत लोकसभा में बन रहा था वो देखकर, और दूसरा 2019 में जब राहुल गांधी ने मोदी समाज को सूरत में आके गाली दी थी, ओबीसी समाज को गाली दी थी, तो यही तो मौका था सूरत की प्रजा के लिए कि इसको सबक सिखाए। तो ये सब देख के कांग्रेस घबरा गई थी और उसने खुद पहले से ही अपना फेस शेविंग करने के लिए एक बैकडोर एग्जिट सेफ ढूंढ के रखा था, वरना इसकी डिपॉजिट जाना ये तय था पहले से। तो जो भी कोई स्थिति उत्पन्न हुई है, मतदारों मतदान नहीं कर पा रहे, नहीं पाए सूरत में, तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और जो पार्टी देश चलाने का दावा करती है उस पार्टी के पास लॉयल सपोर्टर भी नहीं है, वो पार्टी खाक देश चलाएगी। आपने बताया कि इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। जी, कांग्रेस की तरफ से एक फॉल्ट रहा, लेकिन अगर हम पूरी पिक्चर को समझें तो 15 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें से 8 प्रत्याशी जो हैं, 15 में से 6 प्रत्याशियों का पहले फॉर्म रिजेक्ट हुआ किन्हीं कारणों के चलते। उसके बाद 8 ने वापस ले लिया, तो 8 6 हो गए 14, और उसके बाद 15 में बचे आप, तो आप निर्विरोध चुने गए। तो कांग्रेस के प्रत्याशी के अलावा भी लगभग 8 ऐसे प्रत्याशी थे, जिसमें बीएसपी के प्रत्याशी भी थे, बाकी भी अपने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जो खड़े हुए थे। उन्होंने भी जो नीलेश कुंभानी वाली चीज़ हुई उसके एक दिन बाद ही जाके कलेक्टर ऑफिस में 22 अप्रैल की बात है, धीरे धीरे अपना वापस ले लिया। बस एक बचे थे बीएसपी वाले, उन्होंने भी इवेंचुअली मतलब बाद में वापस ले लिया। तो इसको लेकर आपके पार्टी के महासचिव हैं, उनका एक बयान आया कि हमने अनुरोध किया था, तो उस अनुरोध को जनता के बीच वो इस तरीके से ले रहे हैं कि दबाव, अनुरोध को शब्द को दबाव की तरह ले रही है जनता, कि बाकी के लोगों ने, चलिए कांग्रेस का आपका मैं बात बिल्कुल समझ गया, आपने बताया कि कांग्रेस को उनको होल्ड करना चाहिए था, लेकिन बाकी के लोगों का जो वापस हुआ वो पूरा एक तरीके से ऐसा मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक तरीके से प्लान करके ये सारा वापस करवाया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में अपने एनडीए का 400 सीट के लक्ष्यांक के साथ काम कर रही है। इनके 12 करोड़ की वर्कर्स की फोर्स काम कर रही है। सूरत में भी हमारी जीत का मार्जिन 7 लाख के प्लस से था। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कुछ भी सोचने की या करने की ज़रूरत कभी ना थी ना भी है, मगर जो अपक्ष प्रत्याशी है उन्होंने भी नरेंद्र भाई मोदी के काम का अनुमोदन किया, इनका जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है, और उन्होंने भी सोचा कि भाई चलो राष्ट्र निर्माण के जो भगीरथ काम में नरेंद्र भाई मोदी इतनी मेहनत करे, इसमें अपना भी सहयोग कर ले, और नरेंद्र भाई मोदी साहब की तरफेण में उन्होंने अपना प्रत्याशी वापस कर लिया। ठीक है, एक चीज़ इसी के अराउंड और मेरा एक सवाल है कि जब मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, प्लस मेरे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है, प्लस कुछ नेताओं से भी, तो किसी ने भी अपना नाम तो आगे नहीं रखा, लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये चीज़ बताई कि कुछ डील वाला मामला है, कि कुछ करोड़ में एक यहाँ पे ली मेरिडियन होटल है, वहाँ पर रात भर और पूरा सी आर पाटिल जी के नेतृत्व में सब चला है कार्यक्रम, और उसके बाद कुछ करोड़ में डील हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी ने, मतलब जो भी उनका रिजेक्ट हुआ, कि उनके 3 लोग थे, वो तीनों ने बता दिया कि हमारे साइन नहीं थे। एक तो उनके नेफ्यू थे, एक ब्रदर इन लॉ थे, और तीसरे उनके बिजनेस पार्टनर थे, बोल दिया कि हमारे साइन ही नहीं है। और आखिरी दिन जब कलेक्टर के सामने सत्यापन था तो कोई पहुँचा नहीं, तो उनका रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो आम जनता के बीच भी मैसेज गया, प्लस कुछ पार्टी के भी नेतृत्व के लोग हैं जो अपना नाम नहीं बता रहे हैं, अंदर ही बात चल रही है कांग्रेस में भी, भारतीय जनता पार्टी में भी, कि कुछ तो डील हुई है। इस पर आपका क्या कहना? ये आक्षेप बेबुनियाद है, बेजलेस है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि कांग्रेस ने लोग फेस शेविंग के लिए अपना पहले से ही बैकडोर एग्जिट ढूंढ रखा था, और बाकी जो अपक्ष प्रत्याशी थे उन्होंने खुद सामने से आके अपना नामांकन पत्र नरेंद्र भाई मोदी के काम और नाम को देखते हुए विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने वापस कर लिया है। वरना विपक्ष का काम है, वो तो स्टोरी बनाती रहती है, इसके लिए क्या बोलना।
चलिए विपक्ष की बात अभी यहाँ पर हटा के हम सीधे जनता की बात पर आते हैं। जैसे आपने बताया कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी थी प्लस उन्होंने अपना वो वापस ले लिया। जनता के बीच हम जा रहे हैं तो जनता का ये कहना है कि हमने अपने तरफ से अभी अगले 5 साल के लिए किसी को नहीं चुना, लेकिन मुकेश भाई हमारे अपने आप से निर्विरोध चुन लिए गए। तो मुकेश भाई इसको लेकर क्या फील करते हैं कि क्या वो मानते हैं कि वो जनता के चुने हुए सांसद हैं? क्योंकि आप निर्विरोध चुने गए। एक लोकतंत्र की जब आप बात करते हो तो लोकतंत्र में वोटिंग का अधिकार होता है लोगों के पास। अब लोग वोटिंग ही नहीं कर पाए, तो क्या मुकेश भाई ये मानते हैं कि वो चुने हुए सांसद हैं? बिल्कुल मानता हूँ। पर लेकिन सर वोटिंग तो नहीं हुई ना। लोकशाही प्रक्रिया में 2 प्रकार से सांसद चुने जाते हैं। जैसे हर बार आप राज्यसभा में भी देख रहे हैं, राज्यसभा से मेंबर जब चुने जाते हैं तब कई बार चुनाव होता है, कई बार निर्विवाद चुने जाते हैं। तो इस बार भी जब सामने कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं, हम तो चुनाव की तैयारी कर रहे थे। और लोकशाही प्रक्रिया में जब सामने कोई भी प्रत्याशी नहीं रहता है तो इसकी 53 की सेक्शन के अनुसार इनको विनर डिक्लेयर जाहिर करता है। तो एक कायदेसर चुना हुआ सांसद ही है। नहीं, वो तो आपकी बात सही है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही आपको निर्विरोध चुना गया है। एक मेरा ये सवाल था, जैसे जनता, अब आपने राज्यसभा सांसद की बात की, उसके मैं बता दूं कि आम चुनाव की बात अलग होती है। आम चुनाव में जनता के पास वोटिंग का अधिकार होता है, इसीलिए इसको आम चुनाव भी बोलते हैं। राज्यसभा की एक अलग प्रक्रिया, उस पर खैर नहीं जाते हैं। जैसे आपने इस बार चूंकि वही निर्विरोध चुने गए तो एक कोई वादों की लिस्ट नहीं, ऐसा कुछ तो जनता के बीच अब आपको ऐसा लगता है कि कोई जवाबदेही कम हुई है? क्योंकि हमने कोई ऐसा वादा तो किया नहीं जिस पर जाके हमें जनता के प्रति बताना हो कि भाई आपने हमें जिताया था क्योंकि हमने ये वादे किए थे, ये हमारे प्रोमिसेस थे, लेकिन अब वो वादे ही नहीं है। तो जब आप जनता के बीच जाएंगे, या अब आपको ऐसा फील होता है कि जनता के प्रति मेरी कोई जवाबदेही हल्की सी कम हुई है? क्योंकि मतलब हमने तो ऐसा कोई वादा ही नहीं किया, हमने तो चुनाव ही नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मैनिफेस्टो हर चुनाव में जाहिर होता है, वो मैनिफेस्टो हमारा होता है। और कोई वादा करे या न करे, हमारा सूरत लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी के हमारे पास हमारी जिम्मेदारी ऐसी ही जैसे पहले थी। हमारे जितने सांसद ने जो काम किया है वो काम को हमें आगे बढ़ाना है। सूरत को स्मार्ट सिटी, ग्लोबल सिटी जो स्पीडीली आगे ले जाना है। सूरत का मेट्रो सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, बुलेट ट्रेन गुजरात में सूरत होकर जा रही है, आउटर रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, डायमंड बुर्स का प्रोजेक्ट है, वगैरह वगैरह जो भी कोई प्रोजेक्ट, सूरत रेलवे का मल्टी हब रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट है, वो सब हमारी जिम्मेदारी है। और ये वादे हम आगे भी कर चुके हैं, आज भी हमारा वादा चालू है। और वादा हम तो प्रजा के साथ खड़े हैं, प्रजा के काम के लिए खड़े हैं। और हमारा चुनाव मैनिफेस्टो ये हमारा वचन पत्र है, हमारी घोषणा है कि भाई आने वाले 5 साल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ये लक्ष्यांक के साथ काम करेगी। तो इसमें सूरत कंस्टिट्यूंसी में भी हमारा जो जिम्मेदारी है हमारी विकास की, वो जिम्मेदारी तो बनती है। आप मानते हैं कि जिम्मेदारी कम नहीं हुई है? खैर, एक लास्ट सवाल हम इसको लेकर करेंगे, पॉलिटिक्स को लेकर। जब अभी हाई कोर्ट में भी इसको लेकर पिटीशन गई थी तो उसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि तुरंत सुनवाई नहीं करेंगे उस पर, कि हाँ निर्विरोध जो चुने गए हैं सूरत से सांसद मुकेश दलाल जी, उनको लेकर एक याचिका डाली गई, उस पर हाई कोर्ट ने बोल दिया हम नहीं सुनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही इसको बात हुई थी, फैसला आया। मेरा बस एक ये सवाल है, हम चाहे पत्रकार हों, हम चाहे आम जनता हो, सबका बस मन में एक ही सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, केंद्र में इस समय सत्ता में है बहुमत के साथ, और आपने बोला कांग्रेस की विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे वो जनता हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस लोकतांत्रिक ढांचे को हर कदम पर बनाए रखना और हर कीमत पर बनाए रखना। जब सूरत में इस तरीके की चीज़ हुई, जो भी पिछले दिनों निर्विरोध चुने जाने की, तो एक भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती थी कि एटलीस्ट एक अपनी तरफ से एफर्ट लगाना चाहिए था हमें कि हाँ निर्विरोध वाली तक बात ना आए। जैसे आपने इंदौर में देखा, चलिए यहाँ पर तो आपकी पार्टी में नहीं आए, इंदौर में तो प्रत्याशी जो थे कांग्रेस के वो आपकी पार्टी में ही आ गए। तो यहाँ तो पार्टी की कॉल भी थी कि हम उन्हें लेने से मना भी कर सकते थे। अगर इंदौर की बात करें तो अगर सूरत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐसी चीज़ की जा सकती थी, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के बड़े स्टेक होल्डर हैं भारतीय जनता पार्टी। तो लोकतंत्र कायम रखना कहीं ना कहीं हमारी एक जिम्मेदारी भी तो बनती है। लोकतंत्र जिंदा रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की भी इतनी बनती है, सबकी बराबर बनती है। तो जब भी प्रत्याशी खड़ा रखे तो वैसा प्रत्याशी खड़ा रखे कि भाई वो डगमगे नहीं, टेक्निकली करेक्ट हो। और दरअसल परिस्थिति ये है कि पूरे देश में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप देखो रायबरेली और अमेठी में क्या हो रहा है, स्मृति के सामने कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और 2 महीने पहले ही टीवी पे न्यूज़ आ रही थी
कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाग रहे थे, कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था, कोई बोल रहा मेरा ऑपरेशन है, कोई वहाँ भाग गया, कोई यहाँ भाग गया। तो कांग्रेस की स्थिति कुल मिला के पूरे देश में ऐसी थी। तो लोकतांत्रिक ढांचा बना रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। हमने हमारे सब प्रत्याशी खड़े करिए, हमारे सब जो सपोर्टर है इनके साथ में है, हमारे कार्यकर्ता मेहनत करें चुनाव के लिए, लोकशाही ढंग से चुनाव हो, तो सबके लिए हम भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। अब जो विपक्ष की जिम्मेदारी है वो विपक्ष जाने। नहीं, लेकिन जैसे सर आप बता रहे हैं, तो जैसे इंदौर का प्रत्याशी ही आपके पार्टी में आ गया, तो पार्टी की यहाँ तो एक जिम्मेदारी बनती थी, आप दूसरे पार्टी के विपक्ष के किसी भी प्रत्याशी को अपनी पार्टी में क्यों लेना, वो भी चुनाव से जस्ट पहले? देखिए, इंदौर का इश्यू हमारे नेशनल स्पोक्समैन और जो मध्य प्रदेश के जो स्पोक्समैन हैं इनके साथ आप बात कीजिए। ये मेरा कार्यक्षेत्र का विषय मेरा तो नहीं है। आप इसके बारे में डिटेल्स में जो भी है हमारा नेशनल स्पोक्समैन है या फिर हमारे स्टेट के स्पोक्समैन, आप इनके साथ बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, उसको लेकर भी हमारी टीम मौजूद है, वो भी बात करेंगे। सूरत को लेकर हमने आपसे बात की। चलिए एक पर्सनल सवाल मैं करता हूँ, जैसे आप 1981 में भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन की, उसके बाद आप सूरत क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए रहे, क्रिकेट में मतलब आपका इंटरेस्ट है। तो अभी भारतीय टीम खेलने जा रही है T20 वर्ल्ड कप का चुनाव हुआ है टीम का, देखिए आपने टीम? हाँ, टीम देखी। KL राहुल आउट है, थोड़ा इतना बड़ा मैंने लाइन में पढ़ा है कि KL राहुल आउट है और अपना विकेट कीपर जो इंजर हुआ था वो इन हुआ है, ऋषभ पंत इन हुआ है। खुश हैं टीम से? हाँ, खुश हैं आप टीम से? तो कुल मिला के T20 की जो तैयारी प्रिपरेशन BCCI एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है और इनका जो चेंज होता है आगे T20 फिर वर्ल्ड कप, इनके लिए इनका बैकअप प्लान भी रहता है और प्रोफेशनल बॉडी है। तो T20 कैसे जीता जाए, तो इस हिसाब से जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, इनका सब पूरा और इनके साथ में पूरा बैकअप प्लान तैयार होता है। पूरी टीम सिर्फ टीम तो मैदान में खेलती है, मगर जो बैकअप मैनेजमेंट होता है वो भी प्लान BCCI के पास तैयार रहता है। तो नेचुरली BCCI जो भी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाई है वो नेचुरली जीतने के लिए ही बनाई होगी, इसमें कोई निश्चिंदेह है। वो तो टीम तो जीतने के लिए ही हम चुनते हैं, तो कोई हारने वाली टीम क्यों ही चुनेगा। लेकिन गुजरात टाइटंस है, जो गुजरात की तरफ से खेलते हैं, टीम है मतलब गुजरात टाइटंस, जिसका नाम गुजरात पर रखा गया है, उसके शुभमन गिल को भी बैकअप प्लेयर के तौर पर रखा गया है, रिंकू सिंह बैकअप प्लेयर के तौर पर हैं, KL राहुल का नाम ही नहीं है टीम में। तो आप ओवरऑल जो 15 सदस्य चुने गए हैं, इन्हीं में से 15 में से 11 खेलेंगे। अगर कोई इंजर्ड होता है या किसी कारण से बाहर होता है, तब जो बैकअप के 4 खिलाड़ी हैं वो आएंगे। तो आपको ओवरऑल क्या लगता है कि उनमें कुछ क्या ऐसा कोई खिलाड़ी जिसको आप देखते हो कि नहीं यार इसको भी होना चाहिए था? पहली बार तो मैंने पूरी टीम देखी नहीं है। अच्छा, मैंने सिर्फ जब पट्टी घूम रही थी तब मैंने इसमें पढ़ा KL राहुल नहीं है और ऋषभ पंत है, क्योंकि मैं क्रिकेट का न्यूज़ में पढ़ नहीं पा रहा हूँ चुनाव के शेड्यूल के कारण। मगर फिर भी मेरी एक सोच तो है कि BCCI जब भी टीम सिलेक्ट करती है तो सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए भाई कौन सी पिच पे कौन से देश में सामने अपोनेंट कौन होंगे वो सब देख के भाई बॉलर्स का कॉम्बिनेशन, ऑलराउंडर का कॉम्बिनेशन, विकेट कीपर कम बैट्समैन का कॉम्बिनेशन, फील्डिंग साइड, वो सब पूरा गेम प्लान बना के ही, और कैप्टन भी साथ में बैठते चेंज अभी सिलेक्शन कमेटी में। तो मेरे हिसाब से BCCI जो भी वो टीम चयन करती है वो तो सबको देखो। अब मुकेश दलाल को सूरत में सिलेक्ट किया गया तो और भी तो थे, तो सिलेक्शन तो टीम में स्थान तो 15 को ही मिलेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी जो खिलाड़ी इसमें टैलेंट नहीं है, वो बाकी के भी है, मगर थोड़ा भी डिफरेंस होता है। सिलेक्शन में चांस तो 15 को ही मिलेगा, बाकी को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दे विल प्रूव देमसेल्फ। शुभमन गिल भी पिछला रिकॉर्ड इनका काफ़ी बढ़िया रहा, तो इनको भी BCCI के माइंड में होगा ही। इन्होंने सोचा कि भाई शुभमन गिल से अच्छा भाई ये परफॉर्मेंस कर पाएगा, तो वो हिसाब से सिलेक्ट किया होगा। मगर कहने का मतलब ये है कि टीम में तो 15 ही लोग आएंगे, सूरत लोकसभा से एक ही आएगा, बाकी तो कितने हैं, सब इतने इक्वली टैलेंटेड है, इक्वली डेडिकेटेड है। आपने बात की इक्वली टैलेंटेड, सूरत लोकसभा की आपने बात करी, तो बस एक लास्ट सवाल करते हैं सूरत लोकसभा पे। आपने बताया कि और आप चुने गए प्रत्याशी के तौर पर और भी सब थे, उनमें भी टैलेंट था। जो पिछली प्रत्याशी थी हमारी ज्योत्सना जरदोश जी,
वो यूनियन मंत्री भी थी, यूनियन मिनिस्टर भी थी। उसके बाद भी उनका जब टिकट बदला गया तो आपसे बात हुई उनकी, क्यों बदला गया? जब पार्टी, अच्छा ये जब ऐसा कुछ था आशंका कि निर्विरोध चुना जा सकता है, तब तो उनको भी रख सकते थे, फिर कैंडिडेट बदलने की क्या ज़रूरत लगी? देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी मिलती है। हर बार अलग अलग कॉम्बिनेशन से उम्मीदवार का चयन होता है। दस्तावेज ने भी काफ़ी काम किया, हमारे साथ चुनाव में भी सक्रिय रही है। तो इसमें ऐसा नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी बदलती है, इनके रोल बदलते रहते हैं और इसमें कुछ नहीं है। चलिए, आपको एक बार बधाई हो, क्योंकि आप एमपी बन चुके हैं और 18वीं लोकसभा में जाएंगे ही आप, निश्चित हो चुका है। 4 जून को जिनके लिए रिजल्ट आएगा। अच्छा, एक लास्ट एक चीज़ वो बता दीजिए, 4 जून की टेंशन तो अब दिमाग से निकल गई है ना? 4 जून की टेंशन तो वैसे पहले भी नहीं थी। हमको 4 जून की टेंशन और एक ही टेंशन है कि भाजपा 370+, NDA 400+। वरना सूरत, नवसारी या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई टेंशन नहीं है। गुजरात की पूरी प्रजा भारतीय जनता पार्टी के पास खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। हमको एक ही टेंशन है, 370+ भारतीय जनता पार्टी, 400 NDA को लेकर नरेंद्र भाई मोदी साहब अपनी तीसरी टर्म में ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाए और देश को एक ऐसी ऊंचाई पे ले जाए कि जहाँ पहुँचना किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत मुश्किल हो। जी, तो हमारे साथ थे मुकेश दलाल जी। अब तो प्रत्याशी क्या, हम सांसद ही कहेंगे, सांसद मुकेश दलाल जी, जो 18वीं लोकसभा में चुने गए पहले सांसद हैं, निर्विरोध चुने गए हैं। हमने इनसे जाना, इनके मुद्दे, सूरत के मुद्दों को इनके सामने रखा, जो जनता के सवाल थे उनको हमने पूछा। एक चीज़ है कि जैसे सर उन्होंने बताया कि 400+ वाली बात है सब, और जनता का ये कहना है कि जैसा उन्होंने क्लेम किया कि जनता पूरी साथ है भारतीय जनता पार्टी के, तो बस जनता के बीच एक कंसर्न था कि साथ चाहे हम कांग्रेस का देते, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी का देते, लेकिन वोट डालने का अधिकार होता। तो हमने वो भी सवाल पूछा मुकेश जी से। इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट हम लेके आते रहेंगे। सूरत में हम कई सारे वीडियो करने जा रहे हैं, वो भी आपके पास आते रहेंगे। सूरत की खूबसूरती को भी दिखाएंगे, सूरत के मुद्दों को भी दिखाएंगे, और इस तरीके की वीडियो दी लल्लन टॉप पर आप लगातार देखते रहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट हमारी गुजरात में भी जारी है, देश में भी जारी है। जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। कैमरे के पीछे मेरे साथी अमतेश, मेरा नाम है उदय भटनागर और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप।